एक साल पहले 5 साल की अपहृत खुशी मामले बिहार मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी से रिपोर्ट किया तलब। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से एक साल पहले 16 फरवरी 2021 को सब्जी विक्रेता राजन शाह की 5 वर्षीय बेटी खुशी का अपहरण हो गया था, जिसकी अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है। पटना हाईकोर्ट ने अब इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मुजफ्फरपुर के टाउन डीएसपी को अनुसंधान की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ 27 जून को हाई कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को कहा कि वह तुरंत इस कांड के अनुसंधानकर्ता को हटाकर इसका अनुसंधान अपने हाथ में ले। अब इस मामले में एक बार फिर से मानव अधिकार आयोग ने एसएसपी से रिपोर्ट तलब किया है। मामला यह है कि पिछले वर्ष ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से एक 5 वर्ष की एक बच्ची खुशी का अपहरण कर लिया गया, जिसके पश्चात खुशी के पिता के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई ब्रह्मपुरा थाने में। और इसके बाद में प्रशासनिक जो अधिकारी भी हैं उन लोगों तक इसके मामला पहुंचा। काफ़ी इसमें लिखा पढ़ी हुआ, हम लोग काफ़ी आगे तक इस मामला को लेकर के गए, लेकिन इसमें कहीं से कुछ भी जो है कुछ क्लू नहीं निकल पाया। इसमें एक लड़का को पुलिस के द्वारा आनन फानन में पकड़ करके बंद कर दिया गया, जो लड़का अभी जेल में बंद है। इसके बाद यह मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा, तो अभी जो अभी लेटेस्ट अभी हुआ है यह कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपने मामले को यहाँ पर भेज दिया गया है। चूँकि वही मामला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी चल रहा था और वही मामला बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी चल रहा था, तो दोनों केस को एक में ही मर्ज कर दिया गया है। बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा अभी एसएसपी मुजफ्फरपुर को एक नोटिस इशूड फिर से किया गया है, मतलब यह स्मार पत्र जारी किया गया है। इसके पहले कई दफ़ा एसएसपी मुजफ्फरपुर को नोटिस भेजा गया है, लेकिन एसएसपी मुजफ्फरपुर के द्वारा उसमें प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया, सकारात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्पश्चात माननीय बिहार मानवाधिकार आयोग के द्वारा एसएसपी मुजफ्फरपुर महोदय को फिर से एक स्मार पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस मामले की सुनवाई मानवाधिकार आयोग पटना में 5/9/2022 को होना है और उसके पूर्व तक एसएसपी मुजफ्फरपुर को इस मामले की पूरी जानकारी एसएसपी के द्वारा जो है सो दिया जाएगा बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष में। ये अधिकारियों को स्टार्टिंग फेज में काफ़ी जो है सो इसमें मशक्क़त आज जो कि जितना करना पड़ रहा है उतना उस समय नहीं होता। उस समय स्टार्टिंग फेज में लोग कार्य ही नहीं किए और बाद में चले हैं अब कार्य करने के लिए। जिस लड़का को पकड़ करके इन्होंने जेल में भेजा है, उस लड़का को स्टार्टिंग में रिमांड पर लिया जाता, उस लड़का पर को कस करके उसको जो है सो प्रेशर दिया जाता। वह निश्चित रूप से वह लड़का बताता, क्योंकि जब वह लड़का खोजने के लिए जब वह लड़का बच्चा को गाड़ी पर बैठा करके ले गया है, गाड़ी पर बैठा करके उसको घुमाया है, तो कहीं ना कहीं उसकी तो संलिप्तता उसमें है, तब तो उस बच्चा को ले गया है। तो इस सारे बहुत सारे पहलू है जो जांच का विषय है। और हमें बहुत खुशी की यह बात है कि इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन, बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के समक्ष में यह मामला है। तो आज नहीं तो कल इसमें तो उच्च स्तरीय जांच होगी ही, और इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे इसमें जो सीबीआई की जांच हो या जो अवकाश प्राप्त ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के न्यायाधीश महोदय के निगरानी में इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस मामले में सीबीआई का इंक्वायरी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।